हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रितिका शरण है और मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ जो कौन से ग्रह है और उनका क्या एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग होता है। जैसे अभी कहीं पे हम सन की प्लेसमेंट देखते हैं तो उससे हमें क्या समझता है। जब हम सन की प्लेसमेंट देखते हैं, सन आत्मा का कारक होता है, सूर्य आत्मा का कारक होता है। तो जब हम किसी के ज़ोडिएक चार्ट में सन देखते हैं, उसका मतलब होता है वहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, उसका स्पिरिचुअल जो भी ग्रोथ आप चेक करेंगे वो भी सन से होता है। फिर गवर्नमेंट जॉब, पिता, घर में जो मुखिया होता है ना, क्योंकि सन क्या है, सारे प्लैनेट का हेड है, तो जो घर का मुखिया होता है ना, उसके लिए भी सन, पिता का कारक होता है सन। फिर बोन्स और हर्ट, जो हृदय होता है ना, वो भी देखो ऐसा होता है ना कि हर एक राशि का एक रूलिंग पार्ट होता है। आपकी बॉडी में पर्टिकुलर पार्ट होता है जो हर एक राशि रूल करता है। तो सन जो पार्ट रूल करता है ना, वो हर्ट होता है, ठीक है, आपका फेम, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हम चेक करते हैं ना, वो आपके बर्थ चार्ट में सन के प्लेसमेंट से चेक करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से पिता का कारक सन होता है, उसी तरह से जो अगली आपकी राशि है वो है चंद्र, ठीक है। तो चंद्रमा के होने से हम क्या चेक करते हैं, चंद्रमा को मन का स्वामी बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि जो भी चंद्र राशि होती है ना, वो मतलब जो भी ज़ोडिएक में एक ही सूर्य की राशि और एक ही चंद्र की राशि है। सूर्य की राशि है सिंह राशि और चंद्र की राशि है कर्क राशि, ठीक है। चंद्र माता का कारक होता है, ठीक है। किसी भी राशि चक्र में सूर्य पिता को डिनोट करता है और चंद्र माता को डिनोट करता है। तो जब हम चंद्र की बात करते हैं तो चंद्रमा आपके मन का कारक होता है। इमोशंस, आप किसी का भी जो इमोशनल स्टेटस होता है वो हम उसके चंद्रमा के प्लेसमेंट से डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा चंद्रमा से क्या होता है, लिक्विडिटी, ठीक है, क्योंकि जो भी फ्लो होता है ना वो हम उससे चेक करते हैं, ठीक है। बहुत फास्ट होता है, क्योंकि आप देखो मन की गति आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो चंद्रमा से रूल्ड होता है। पानी है, आप उसके स्पीड को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, ठीक है, इट्स लाइक अ फ्लूइड। तो जो चंद्रमा होता है वो बहुत फास्ट होता है। उसके बाद जो थर्ड आता है ना, वो होता है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी जो भी होता है ना, मर्क्यूरी का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है, बुद्ध, मर्क्यूरी का मतलब बुद्ध। और बुद्ध जो होता है ना, वो बुद्धि के लिए होता है, आपकी बुद्धि को रूल करता है मर्क्यूरी, ठीक है। तो जो भी चीज़ बुद्धि को रूल करेगा उससे क्या होगा, आप बोलते समय भी सोच के बोलोगे तो आपकी वाणी को भी बुद्ध रूल करता है। जो बिजनेस होता है उसको भी बुद्ध रूल करता है। आपकी लाइफ में जो फिनेंस होता है ना, उसको भी बुद्ध रूल करता है। तो जब भी किसी का हम फिनेंस चेक करते हैं ना राशि में, तो उसके लिए हम देखते हैं कि उसका मर्क्यूरी का क्या स्टेटस है। किसी का कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं ना अगर राशि में, तो उसके लिए भी चेक करते हैं कि उसका मर्क्यूरी का क्या स्टेटस है उसके बर्थ चार्ट में, ठीक है। उसके बाद आता है राहु। राहु कैसे है, सॉरी, उसके बाद आता है आपका वीनस। मैं राहु और केतु के बारे में बाद में बात करूंगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वीनस। वीनस क्या है, शुक्र क्या है, दैत्यों के गुरु है। तो दैत्यों को किस चीज़ में मन लगता है, भोग में, विलास में, वैसी चीज़ों में, ठीक है। तो जो शुक्र का जो पोजीशन होता है ना, उससे आपकी लाइफ में भोग विलास की चीज़ें चेक की जाती है, ठीक है। चाइल्ड बर्थ, शुक्राणु, जो स्पर्म होता है मेल में, वो उसके लिए भी हम लोग किसको, वीनस को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट में आता है आपका जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति क्या है, देवगुरु है। तो जो बृहस्पति होते हैं ना, वो ज्ञान के देवता होते हैं। अब जब कभी भी किसी केस में देखेंगे कि उसको कितना नॉलेज है या उसकी एजुकेशन कैसी रहेगी, उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, उसके चार्ट में, उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में बृहस्पति का पोजीशन चेक करते हैं, ठीक है। बड़े भाई के लिए भी हम बृहस्पति चेक करते हैं। ज्ञान से जो प्रसिद्धि मिलती है उसके लिए भी हम बृहस्पति चेक करते हैं। शरीर में जो स्थूलता होता है, संपन्नता को दर्शाता है बृहस्पति, ठीक है। तो वो जो फैट्स होता है ना, उसको भी हम किससे चेक करते हैं, बृहस्पति से, ठीक है। खुशी, खुश रहना, ईश्वर कैसे होते हैं, खुश रहते हैं ना। तो जो चीज़ खुश रहती है, जो चीज़ हमेशा मुस्कुराती रहती है, उसके लिए भी हम क्या चेक करते हैं, उसके बर्थ चार्ट में बृहस्पति चेक करते हैं। उसके बाद है सैटर्न। सैटर्न को हम क्या बोलते हैं कि न्याय के देवता है। तो जहाँ कहीं भी जस्टिस की हम बात करते हैं, जहाँ कहीं भी हम कर्मस की बात करते हैं, वहाँ पे हम किसकी कौन सा चार्ट देखते हैं, आप चार्ट में सैटर्न की पोजीशन को चेक करके आते हैं, ठीक है।
तो जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपकी पनिशमेंट मिल सकती है। तो इसका मतलब जो ट्रबल्स होते हैं, जो पेन होता है, लेकिन ये जस्टिफाइएबल होता है, ठीक है। ये आपको आपके साथ जस्टिस होता है उसके लिए आपको दिया जाता है। आपके पास्ट कर्मास होते हैं जो जस्टिफाइड होते हैं, ये हम चेक करते हैं सैटर्न से, ठीक है। मार्स क्या है? देवताओं के, जो मंगल है वो देवताओं के सेनापति है। तो जो सेनापति होते हैं उनको किस चीज़ से मतलब होता है? आपका आउटर एक्सपीरियंस, जो आपका बॉडी होता है, बॉडी फैक्टर, बोल्ड, फिर कॉन्फिडेंस फॉर जो यंग सिबलिंग्स होता है, ठीक है। और जब भी किसी की राशि में हम पुत्र संतान प्राप्ति का योग चेक करते हैं तो उसकी राशि में हम चेक करते हैं कि सूर्य की क्या स्थिति है, मंगल की क्या स्थिति है, राहु और चंद्र की क्या स्थिति है, और बृहस्पति की क्या स्थिति है। ये सब चेक करने के बाद हम ये चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आऊँगी राहु पे। राहु एक छाया ग्रह है, उसका अपना कोई हाउस नहीं होता। आपने देखा होगा इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था। तो कहीं पे भी प्लेसमेंट में राहु और केतु नहीं आता है, ठीक है। तो राहु क्या है? छाया ग्रह है। और राहु और केतु एक ही बॉडी के दो पार्ट है, मतलब जो हेड वाला पार्ट है ना वो राहु है, एंड जो उसका बॉडी पार्ट है वो केतु है। तो वो जब भी रहते हैं ना कपल्स बना के पेयर में आते हैं राहु केतु, तो उसको हम क्या बोलते हैं? छाया ग्रह है, ठीक है। तो जो भी बुरी चीज़ें होती है ना, या किसी के बॉडी में डिसऑर्डर होता है, किसी तरह का डिले, फिजिकल हैंडीकैप होता है, कोई इंसान ड्रग लेता है, अल्कोहल लेता है, जो बैड चीज़ें हैं, ठीक है, ये हम किसे चेक करते हैं? राहु के प्रेजेंस से चेक करते हैं। और जो केतु होते हैं ना, वो भी, क्योंकि वो कैसे है कि वो तो असुर थे जिन्होंने अमृत पी लिया था, तो उनको एक प्लेसमेंट दिया गया है। तो ये पेन, किसी तरह की बीमारी, इसको दर्शाते हैं। लेकिन केतु का कैसे है ना, वो छाया ग्रह, उसके साथ जो ग्रह बैठेंगे ना उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो केतु का जो प्लेसमेंट होता है ना, उससे हम मोक्ष भी देखते हैं, ज्ञान की प्राप्ति भी। अगर वो बृहस्पति के साथ आता है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति के बारे में भी बताता है, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में मैं बात करूँगी नक्षत्र के ऊपर, ठीक है।